everyone, myself Prachi Arora and welcome back to World of Commerce Classes channel. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है हमारा चैप्टर डायरेक्टिंग चल रहा था एंड उसके अंदर हमने काफी क्वेश्चन पढ़ा था अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन या एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अभी तक की क्लासेस में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ जितने चैप्टर्स हमने कर लिए आपको कोई डाउट नहीं होगा। इन केस कोई डाउट होता है आप हमसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें हम डेली बेसिस पे एमसीक्यूज भी पूछते हैं, अपने स्टूडेंट्स डाउट्स भी क्लियर करते हैं। सो आप लोग हमसे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते अपनी क्लास को स्टार्ट। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, इसमें सबसे पहला क्या आता है हमारा सुपरविजन, देन मोटिवेशन, देन लीडरशिप एंड देन कम्युनिकेशन, विच मीन्स ये चार हैं हमारे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन जिनको हम अपने आने वाली क्लासेस के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं। इनको हम इन ब्रीफ पढ़ने वाले हैं, बट अभी हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला आता है हमारा सुपरविजन। सुपरविजन अपने नाम से सजेस्ट करता है, सुपरविजन मीन्स टू ओवरसी, चेक करना कि सारे काम ठीक से परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे, चेक करना किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है काम करने में, इनकेस अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको गाइड करें। बट सुपरविजन कौन करेगा? मैनेजर करेगा। हर कोई बंदा सुपरविजन थोड़ी करता बैठेगा, जिसको असाइंड होगा मीन जो मैनेजर होगा वही तो चेक करेगा। मैनेजर ही तो करता है ना, लास्ट लेक्चर के हमने पढ़ा भी था। तो मैनेजर क्या करेगा यहाँ पर? सुपरविजन करेगा। हम अभी मीनिंग समझ रहे हैं सबका। देन है मोटिवेशन। मोटिवेशन हम सबके अंदर है, भाई 12th में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। अभी इसकी मोटिवेशन कैसा है कि अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं? हम डे ड्रीमिंग करते हैं, हाँ एक दिन मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा, एक अच्छा घर होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, पैसा होगा, हम सब ड्रीम कर जाए। तो ये जो ड्रीम करते हैं हम लोग, ये ड्रीमिंग हमें मोटिवेशन देती है कि अगर मुझे इतना पैसा कमाना है तो मुझे उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। दिस इज मोटिवेशन फॉर मी। सो मोटिवेशन सबके लिए वेरी करती है। किसी के लिए कोई पैसा मोटिवेशन है, किसी के लिए फेम मोटिवेशन है, किसी के लिए अपनी नॉलेज मोटिवेशन कि मुझे अपने आप को नॉलेज बहुत अच्छी करनी है मुझे अपनी। सो मोटिवेशन वेरी करती है अलग अलग तरीके से। अब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हो, वहां पर आपको मोटिवेशन मिलेगी, लाइक आपका जो मैनेजर होगा या जो भी लीडर होगा वो आपको मोटिवेट करेगा कि करो करो हम काम कर सकते हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मोटिवेशन आप कैसे दे सकते हो? या तो बोलोगे अगर तू अच्छा काम करेगा ना तो तुझे पैसा मिलेगा। पैसा किसी के लिए मोटिवेशन, तो अच्छा काम करेगा। वही हो सकता है अदर पर्सन के लिए पैसा मोटिवेशन का जरिया ना हो, उसको पैसे की नीड हो ही नहीं, तो वो उसके लिए मोटिवेशन का काम नहीं करेगा। तो मोटिवेशन दो तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे रही हूँ आप लोगों को। देन है लीडरशिप। लीडरशिप में क्या होता है? एक लीडर होगा जो प्रॉपरली क्या करेगा, आपको गाइड करेगा कि काम को कैसे करे, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कनेक्ट करेगा। उनका लीडर होता है ना कि तुम लोगों का लीडर ये है, ये तुम सबको बांध कर रखेगा साथ में। अब मैं किसी प्रोजेक्ट में मैं लीडर हूं तो मेरा मतलब क्या है कि मुझे अपने सारे टीममेट्स को बांध के रखना है, बटने नहीं देना है। तो एक साथ बांध के रखना, वो एसेंस वो लीडर करता है पूरी। मैं अपने टीममेट्स को गाइड करूंगी, मोटिवेट करूंगी कि नहीं हम लोग जीत सकते हैं। सो लीडरशिप में भी कहीं ना कहीं लीडर का काम क्या होता है? गाइड करना अपनी टीम। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट एवरीवेयर। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करो, कनेक्ट करो, कम्युनिकेट करो। जब तक आप एक कम्युनिकेट नहीं करोगे, आपस में बातचीत नहीं करोगे, तब तक कैसे चलेगा, राइट? सो एक पर्सन से इंफॉर्मेशन देना, एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, अपनी बातें करना, ये सब क्या कम्युनिकेट करना ही है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये तो सिंपल है, बट अगर मैं टेलीग्राम के आपके डाउट्स रिजॉल्व कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपसे आपके बारे में पूछ रही हूँ, आप मुझे अपने बारे में बता रहे हो, दिस इज कम्युनिकेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप चुपचाप रहकर काम तो नहीं कर सकते। अब जो लोग बिग बॉस देखते होंगे, अब जो बिग बॉस में जाते हैं वो सब लोग एकदम मस्त। अब जो लोग बिग बॉस में जाते हैं, ऐसा हो सकता है कि सारे अपने में रिजर्व रहे और बिग बॉस चल जाएगा? नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है वहां पे? कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन। वो लोग आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, बट वो तो कुत्ते बिल्लियों की तरह कम्युनिकेट करते हैं, लड़ लड़के। ऐसा वाला नहीं है, बट कम्युनिकेशन इज द की। आप एक जगह रह रहे हो तो आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। अब बिकॉज ने क्या इन्फॉर्मेशन भेजी, क्या लिखकर भेजा, कैसे पता चलेगा जब तक उसको कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, सो कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। अब एक बार इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सुपरविजन।
सुपरविजन implies overseeing the work of subordinates by their superior. सुपीरियर क्या देखते हैं कि उनके सबॉर्डिनेट ने काम कैसा कर रहे हैं, उसको ओवरसी करता है। क्या क्या भाई लोग कैसा काम कर रहे हैं उसको क्या करेगा, ओवरसी करेगा। इट इज एन एक्ट ऑफ वॉचिंग एंड डायरेक्ट वर्क एंड वर्कर्स। क्या काम है इसलिए आप वॉच डॉग, बस देख रहे हो, आप बस वॉच कर रहे हो हर चीज को। सो क्या काम है इसका यहाँ पे कि वॉच करते हो और डायरेक्ट करते हो काम। Next, motivation. Motivation means inspiring, stimulating or encouraging the subordinates with the zeal to work. उन्हें मोटिव, वही बात है कि इंस्पायर करना, एनकरेज करना कि आप काम को कर सकते हो। पॉजिटिव, नेगेटिव, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स में भी यूज फॉर दिस पर्पस। अब हम क्या होता है इसको इन डिटेल जब मोटिवेशन का टॉपिक आएगा वहीं पर पढ़ेंगे। Then leadership. Leadership may be defined as the process by which manager guides and influences the work of subordinates in the desired direction. सिमिलर कि क्या है लीडर, एक लीडर का काम है अपनी टीम को बांध कर रखना, कैसे करेगा वो गाइड करेगा। सिमिलर चीजें हैं, गाइड करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा अपने सबॉर्डिनेट्स को कि हमें ऐसे ऐसे करके काम करना है। Communication is the process of passing the information, experience, opinion, etc. from one person to another. Big boss याद रहेगा आपको इसमें। It is a bridge of understanding. जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक अंडरस्टैंड भी नहीं होगा। यही लिखा है, ऑलराइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इस पे मैंने इतना टाइम इसलिए लगा कि हम डिटेल में ऑलरेडी इसको पढ़ने ही वाले हैं, तो फिर इतना टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। सुपरविजन, अब आगे हमारा टॉपिक है सुपरविजन। सुपरविजन मीन्स टू ओवरसी। यहाँ पर भी आप एक चश्मा बना सकते हो कि क्या करने वाला है, ये देखने वाला है हर बंदे। देखो क्या करने वाला है, ये ओवरसी करने वाला है कि काम कैसा हो रहा है, सबॉर्डिनेट्स काम सही से कर रहे हैं या नहीं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द डिजायर ऑब्जेक्टिव। भी हमें जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसको करने के लिए क्या करेंगे, गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे ऐसे ऐसे काम करना है, इतना इतना रिसोर्सेज यूज करना है। सुपरविजन ऐसे तो नहीं है ना कि काम से चल रहा है या नहीं, एक मिनट में इतना रिसोर्स यूज नहीं कर सकते तुम इस चीज के लिए, इतना ही कर सकते हो। तो क्या है, आप अपने एम्प्लॉयज को गाइड करते हो कि इस तरीके से काम करना है। बट कैसे होता है ये, बेसिकली ओवरसी करके। गाइड तो हम लीडरशिप में भी करते हैं, है ना, बट यहाँ पर मेन क्या आता है, आप इसमें लुकआउट करते रहते हो, ओवरसी करते रहते हो, देखते देखते आपको पता चलता है एक मिनट ये गलत हो रहा है, इसको ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना है। दिस इज ओवरसी करना, सुपरविजन करना है, काम को सही से करने का तरीका बताना। It involves instructing, observing, monitoring and guiding the employees. सेम से बताया भाई, आप ऑब्जर्व करते हो, इंस्ट्रक्ट करते हो, इतना ही करना है, इस ऐसे ही करना है, यही करते हैं इसके अंदर। ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट इज कैरिड आउट एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बट मोर इम्पोर्टेंट एट लोअर लेवल, क्योंकि अल्टीमेट काम किससे करवाते हैं। अगर हम केमिकल की इंडस्ट्री है तो अल्टीमेट काम तो लोअर लेवल में ही करना है। सुपरविजन चाहिए तो हर लेवल पर, लेकिन अल्टीमेट जरूरत कहाँ है, लोअर लेवल में, क्योंकि उसने ही एक्चुअल में केमिकल्स के साथ खेलना है। सुपरवाइजर इज यूज्ड एट ऑपरेशनल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे लोअर लेवल पे सुपरवाइजर की जो देखता रहता है कि भाई अगर इसने इस केमिकल को इसके साथ मिला दिया तो बर्स्ट हो जाएगा। अभी कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट को साइंस लैब में ले जाओ आप केमिकल किसी चीज के लिए, उसे तो अपने अरे ब्लू और बढ़िया लग रहा है, पिंक वाला बढ़िया लग रहा है, मिक्स करके देख लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, बूम फट गया, ऐसा नहीं है ना। तो वहां पे ओवरसी करने के लिए होना चाहिए, सुपरवाइजर होना चाहिए जो आपको बताएगा नो यू कैन नॉट मिक्स दैट, आप इसके साथ इतना सोल्यूशन मिक्स करोगे, इतना ही करोगे, इससे ज्यादा नहीं करोगे। तो ये होता है सुपरवाइजर का काम। अल्टीमेटली काम कौन कर रहा है, ऑपरेशनल लेवल के लोग ही कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, भाई अब इंपॉर्टेंस क्या है सुपरविजन की। बहुत इजी है, जब सुपरविजन समझ में आ जाएगा बाकी सब चीजें समझ में आ जाएंगी, ऑब्वियसली मैं पर बोलती हूँ। इट इज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। कैसे भाई, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में लिंक कैसे बनेगा अगर सुपरविजन होगी तो, क्योंकि जो आपका सुपीरियर होगा वो आपको एक्सप्लेन करता रहेगा कि ऐसे 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 काम करो, इस तरीके से काम करना है। तो जब आपको हर चीज बता दी जाएगी तो आप आराम से काम कर सकोगे, आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। ठीक है, आप देखो सबसे पहले पढ़ो इंश्योर्स इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, इंपॉर्टेंट। अब आपको इंस्ट्रक्शंस जो मिलेगी लोअर लेवल के लोगों को तो वो काम सही से करेंगे ना। टू मेक श्योर दैट इंस्ट्रक्शंस आर कम्युनिकेटेड टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय सो दैट
जो मिस्टेक्स हैं वो सब चीजें ना हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया कि भाई सुपरविजन से क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस मिल जाती है कि काम को इस तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है, अब अगर आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रही है तो उससे क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा सुपरवाइजर का आपके ऊपर। अब मैं बोल दूंगी ना नहीं ऐसा नहीं करना, मेरा कंट्रोल है आपके ऊपर कि आप गलत केमिकल्स को मिक्स नहीं कर सकते हो। मैंने पहले आपको बोला कि इस केमिकल और इस केमिकल को मिक्स करना है, बट बाय मैंने क्या कर दी, इंस्ट्रक्शन इशू कर दी। इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल गया सिर्फ इसी को मिक्स करना है, इसको नहीं कर सकते। अब आप क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा अमाउंट कर रहे हो तो मेरा कंट्रोल है, नो इतना नहीं करना, इतना करना। सो आई एम हैविंग कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन कि आप लोग इतना ही कर सकते हो, तो मेरा ठीक है। कंट्रोल मीन्स match between actual and planned output. It ensures checking on the methods in use and progress of work according to the plan schedule. वही बोला कि भाई जो काम हो रहा है ना उस पर मेरी नजर रहेगी कि जो काम हो रहा है वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सेकंड क्या कहते हैं, मेरा कंट्रोल रहेगा काम के ऊपर कि हाँ इतना नहीं करना, थोड़ा कम, हाँ ठीक है इतना केमिकल आप मिक्स कर सकते हो। तो ये क्या मेरा कंट्रोल है। देन it creates a link between workers and management because the supervisor explain the management policies to workers and brings workers problem to the notice of the management। क्या मतलब हुआ इसका कि भाई क्योंकि सुपरवाइजर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देता है सारी चीजों को, जो प्रॉब्लम उन लोगों को आ रही होती है वो देखता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। तो इससे क्या होता है कि लिंक क्रिएट होता है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। जैसे कि देख मैंने बोला कि इस केमिकल को इस केमिकल के साथ मिक्स करना है, ठीक है, और मैंने ये भी समझा दिया कि सारी की सारी और इस तरीके से पॉलिसी है हमारी, इस तरीके से हम काम करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, अभी मैंने अपना काम समझा दिया, अब वर्कर को किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं सब चीजें लुक आउट कर रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि वर्कर्स इतना कंफर्टेबल नहीं है इन केमिकल्स के साथ अभी, तो मुझे समझ में आया ओवरसी करके। अब इसका फायदा क्या रहेगा, इससे लिंक क्रिएट हो गया, मैंने तो उनको समझा दिया ऐसे ऐसे करना है, अब उनको प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज मेरे नोटिस में आई, तो ये लिंक ही तो क्रिएट हुआ मेरा वर्कर्स के साथ, जो हमारा सुपरवाइजर अल्टीमेटली उसका। जी चलिए। So, because the supervisor explains management policies to workers and bring workers problem to the notice of the management। सुपरवाइजर क्या कर रहा है, लिंक क्रिएट कर रहा है। देखो मैं एक बार ना एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो ये सुपरवाइजर है आपका, ये आपके वर्कर्स है और ये आपकी मैनेजमेंट अपर है, ठीक है। इसने क्या करा, यहाँ की जो पॉलिसीज थी इसने यहाँ एक्सप्लेन कर दी, अब ये तो नजर रख रहा है अपनी। अब इन लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है ये देख रहा है और ये यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे आके उनको बताएगा कि ये क्या हो रहा है, इन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बीच का बिच्छू है जो क्रिएट कर रहा है मैनेजमेंट का लिंक और वर्कर्स का लिंक आपस। आई समझ, चलो तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि अब आपको हर चीज समझा दी जा रही है ढंग से। देखो द स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द सुपीरियर एनकरेजेस द एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स टू बी मोर डिसिप्लिन। क्योंकि आपको पता है आपके ऊपर एक सुपरवाइजर ऑलरेडी आपको नोटिस कर रहा है, तो आप ऐसा नहीं करोगे फ्री टाइम में, ए चल ना सिगरेट लगा के आते हैं, ए चल ना थोड़ा सा तंबाकू खा के आते हैं, चल ना टीवी देख कर आते, चल ना बंक करते, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है आपके ऊपर नजर रखी जा रही है, आपको काम प्रॉपर परफॉर्म करना है। सो आप डिसिप्लिन में रहेंगे और डिसिप्लिन के अंदर ही काम करेंगे। देन आ जाता है फीडबैक। क्या है फीडबैक, नाउ फीडबैक इज व्हाट the superiors are directly dealing with the subordinates। अब जो superiors कह रहे हो, supervisors are directly dealing with the, अब आपको समझ में आएगा। as a result feedback in the form of suggestion grievances keep coming to the management, it improves quality of management। देखो मैंने भी बताया बीच का बिच्छू है वो, यहाँ मैनेजमेंट की पॉलिसी से प्रोसीजर जाकर वर्कर्स को बताता है और वर्कर्स जिस तरह का काम कर रहे होते हैं वो जाकर किसको बताएगा, मैनेजमेंट को बताएगा। लेकिन अब अगर वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सुपरवाइजर सुन रहा है कि ओके आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब वो ये क्या बोलेगा मैनेजमेंट कि भाई वर्कर्स को ना ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब मैनेजमेंट को पता चला कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, वो सजेशंस जो भी आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स जो भी आ रही है, मैनेजमेंट उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, जिससे जो काम होगा जो और अच्छी क्वालिटी का काम निकल कर आएगा। सो वही बीच के बीचों फीडबैक, यहाँ पे क्या आ गया, फीडबैक का भी ऑप्शन है कि जो बीच का बिच्छू है वो यहाँ से सुनकर मैनेजमेंट को बता रहा है, तो इससे क्या हेल्प हो गई कि यहाँ पर फीडबैक मिल रहा है। देन है improved motivation। As supervisor, a supervisor with good leadership qualities can build high morale among
अमंग वर्कर्स। अगर मैं एक अच्छी सुपरवाइजर हूँ, अच्छे से नोट कर रही हूँ ना हर चीज को, तो मुझे पता है ये बंदा ढीला पड़ रहा है, मेरी जितने भी ऑपरेशन और लोअर लेवल के लोग हैं ना वो ढीले पड़ रहे हैं, तो मुझे पता है अरे अच्छे से काम करो। तुम्हें पता है मैनेजमेंट टीम ने बोला है अगर हमने टाइम पे काम कंप्लीट कर लिया ना तो तुम लोगों को बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, ऐसा कुछ बोल दिया मैंने। तो लोग मोटिवेट हो जाएंगे। तो एक गुड सुपरवाइजर वही होता है जिसको पता होता है कि कैसे मोटिवेट करना है लोग। तो इम्प्रूव मोटिवेशन का भी जरिया आता है यहाँ पर कि मोटिवेशन मिलती है लोगों को। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वही पॉइंट आ गया। ऑल एक्टिविटीज आर अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सुपरवाइजर, सो लेस वेस्टेज एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। क्योंकि मैं हाँ इतना ज्यादा सॉल्यूशन नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है, तो रिसोर्स क्या हो रहा है, बच रहा है। सो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्टिमम प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा किसका, रिसोर्सेज का। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हमारा यहाँ पर क्या होता है, सुपरविजन जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया कि भाई सुपरविजन मतलब ओवरसी करना। अब हम अगर ओवरसी से निकाले कि भाई हर चीज को देखता रहता है। अब सुपरवाइजर क्या है, मैनेजमेंट और लोअर लेवल के बीच का बिच्छू हो गया। वो हर चीज अब लोगों को गाइड भी करेगा, उनके फीडबैक भी लेगा, उनके ग्रीवियंसेस को सुनेगा, उनको बताएगा भाई इतने रिसोर्सेज को, इतना ही रिसोर्स को यूज करना है, उनको मोटिवेट करेगा जब उनको लगेगा कि ढीला ढाला हो रहा है। तो सुपरवाइजर एक तरीके से बहुत अच्छे से काम करता है, जो मैनेजमेंट और उनके बीच में एक लिंक क्रिएट करके रखता है और हर चीज पे नजर रखता है कि काम सही से हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है मोटिवेशन। ये हमारा नेक्स्ट एसेंशियल है, मोटिवेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ, incitement or inducement to act or move, process of stimulating people to action to accomplish the desired goal। incitement और inducement to move मतलब ऐसी एक ऐसी मतलब यू नो हाउ कैन एक्सप्लेन, मतलब इस तरीके से एक इंसाइटमेंट क्रिएट कर देना लोगों के मन के अंदर कि उन्हें ये काम करना ही करना है। एक तरीके से एक माइंड में ये चीज बिठा देना कि वीकेंड मतलब अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा होगा। मतलब हम सबके अंदर ही मोटिवेशन होती है, एक लोगों को इस तरीके से बात करना या इस तरीके से लोगों को बोलना कि लोग पक्के हो जाए, डिटरमिंड हो जाए कि हमें ये गोल तो अचीव करना ही करना है। तो मतलब इस तरीके से लोगों को हमें करना सो इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव, प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल, मतलब बेसिकली जरा एनकरेज करना। अगर हम बात करें ना तो कह सकते हैं कि एनकरेज करना, इस तरीके से एनकरेज करना लोगों को कि वो लोग पक्के हो जाए, डिटरमिन्ड हो जाए कि हमें ये गोल तो अचीव करना ही करना है। पैसों का लालच, पैसा हम तो लालच दे रहे हैं, बट उनको क्या है, मोटिवेशन मिल रही है उससे कि हमें और पैसा मिलेगा, तो वो और काम करेंगे। लीव्स, अगर आपने जैसे काम किया आपको 10 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, वो भी किसी किसी के लिए मोटिवेशन है ना। तो मोटिवेट करना, इस तरीके से इंकरेज करना लोगों को। इसके अंदर 3 टर्म्स आती है, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स। सबसे पहले पढ़ेंगे मोटिव क्या होता है। मोटिव समझते हो, उद्देश्य, किसी काम को करने का उद्देश्य कि मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, पढ़ रही हूँ तो क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पैसा बनी चाहिए रहा बड़े बड़े होके, ये कह सकते हैं। सो मोटिव, इनर स्टेट दैट एनर्जाइज, activates and directs behavior towards goal, arises out of unsatisfied need, causes restlessness। ये देखो इसको तुम मेन है, इनर स्टेट दैट एनर्जाइज, मोटिव मतलब एक अंदर की ये इनर स्टेट है जो लोगों को मोटिवेट करती है। मतलब ये मेरे मन की बात है कि मुझे कल को बड़े होकर बिलेनियर बनना है, तो मेरा मोटिव क्या है, बिलेनियर बनना। तो ये मेरे अंदर, ये मेरी इनर फीलिंग है, इनर स्टेट है मेरी, जो मुझे एनर्जी देती कि मुझे ये काम करना है। मुझे कैसे पता मैं बिलेनियर कैसे बनूंगी, अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगी तो। दिस इज माई इनर स्टेट दैट इफ आई स्टडी, तो मैं अगर ये एक्टिविटी अभी परफॉर्म करूंगी तो कल को मेरा ऑब्जेक्टिव मुझे अचीव होगा। दिस इज माई मोटिव, मोटिव इज टू बिकम अ बिलेनियर। लेकिन उसके मोटिव क्या है, बिलेनियर बनना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। वो एक्टिविटी कैसे कर, तो ये बिलेनियर बनना क्या कर रहा है, मुझे एनर्जी दे रहा है। जब मुझे एनर्जी मिल रही है तो मैं फाइनली काम को तो करूंगी, मुझे एनर्जी मिली, मैं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, मैं पढ़ूंगी पढ़ूंगी पढ़ूंगी, तो मैंने फाइनली परफॉर्म करना शुरू किया। दिस इज माई मोटिव, उद्देश्य। देन आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन वही स्टिमुलेट करना लोगों को, एनकरेज करना
और ये डिपेंड करता है लोगों की अपनी नीड पर, ठीक है। देन आता है मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स कौन होते हैं? जो जो चीजें हमें मोटिवेट करती है। पैसा मुझे मोटिवेट कर रहा है, बिलियनियर बनना मुझे मोटिवेट कर रहा है, राइट। टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल, पे, बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन। फिलहाल मुझे क्या मोटिवेट कर रहा है? पैसा मोटिवेट कर रहा है, तो दिस इज अ मोटिवेटर फॉर मी कि मेरे को क्या मोटिवेट कर रही है? पैसा, पे। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। क्या क्या फीचर्स हैं मोटिवेशन के? Psychological phenomenon. Motivation is an internal feeling which means it cannot be forced on employees. Obviously आप कितना भी कर लो, अगर सामने वाला ढीठ है तो वो मोटिवेट होगा ही नहीं। एक बच्चे को जितना मर्जी बोलो पढ़ पढ़ बेटा पढ़ पढ़, बट वो नहीं पढ़ेगा क्योंकि उसको भी कोई उसके लिए कुछ मोटिवेशन उसके अंदर आ ही नहीं रही है। क्योंकि ये इंटरनल फीलिंग है, आप जबरदस्ती तो नहीं ला सकते किसी के अंदर। दिस इंटरनल फीलिंग सच एज नीड, डिजायर, aspiration, etc. influence human behavior to behave in a particular manner. इफ साइकोलॉजिकल फिनोमेन का मतलब क्या हुआ कि ये इंटरनल फीलिंग है जो फोर्सफुली किसी के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, बट आप ट्राई कर सकते हो डिफरेंट टेक्निक्स। पैसा करना, प्रमोशन का लालच देना, रिकॉग्निशन का बोलना, बोनस का बोलना, ताकि वो मोटिवेट हो। अब होना ना होना उसकी, दैट्स इनर फीलिंग। देन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। It induces people to behave in such a manner so that they can achieve their goals. A motivated person works towards the achievement of desired goal. अगर उसको पता है कि अच्छा काम करूंगा मेरी प्रमोशन हो जाएगी, तो वो डेफिनेटली जो गोल हमने फिक्स किया है उसके टुवर्ड्स काम करेगा ही करेगा। तो मोटिवेशन क्या करता है? लोगों को गोल अचीव करने के लिए ड्राइव करता है। मोटिवेशन कैन बी द पॉजिटिव और नेगेटिव, यही मैं बात कर रही थी ऊपर आपसे। Positive motivation means inspiring people to work better, appreciating a work that is well done, pay increase, promotion, recognition। यही मतलब पॉजिटिव मतलब लोगों को इंस्पायर करना कि वो और अच्छा काम करें, और जब वो अच्छा काम करें तो फाइनली उनको वो चीज देना जिसकी वजह से वो मोटिवेट हुए थे। लाइक उनको अच्छा काम कर दिया, आपने पैसे दे दिए तो मोटिवेट हो जाएंगे। अगर मैंने अच्छा काम किया, मोटिवेशन, और पैसा मिल गया, ये तो अच्छी बात है, क्या पता अगली बार अच्छा काम करो और मुझे अच्छी कोई पोस्ट ही मिल जाए, है ना। तो ये होता है। और नेगेटिव कैसे होता है? मीन्स फोर्सिंग पीपल टू वर्क बाय थ्रेटिंग और पॉइजनिंग। ये बोलना कि अगर तुमने ये काम नहीं करा तो तुम्हें मैं निकाल दूंगा ऑफिस से, तो वो डर के कारण काम कर रहे। तो नेगेटिव मोटिवेशन, यार काम नहीं करा तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा। सो दिस इज नेगेटिव मोटिवेशन। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। इंडिविजुअल डिफर इन देयर नीड्स, क्योंकि सबकी इनर फीलिंग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि आप सभी को मोटिवेट कर पाओ। तो कॉम्प्लेक्स तो है मोटिवेट करना, कि भाई सामने वाला जरूरी नहीं है आप जिस तरह से मोटिवेट कर रहे हो वो मोटिवेट हो या ना हो। इंडिविजुअल डिफर इन देयर नीड्स एंड वांट्स, एंड मोर ओवर ह्यूमन नीड्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम बदलती रहती है। अब वो बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा है अब मेरे को बंगला चाहिए, वो बंगला तो नहीं दे सकता ना एक ऑर्गेनाइजेशन एक लोअर लेवल के एम्प्लॉय को, राइट। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से लोगों की नीड बदलती रहती है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि एक मोटिवेटर सभी को मोटिवेट करे। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि एवर चेंजिंग एनवायरमेंट है, ह्यूमन की नीड्स बदलती रहती है, इसीलिए ये कॉन्टिन्यूस ही रहता है। देखो ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड, सो दे कीप ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। सेटिस्फैक्शन टू वन नीड्स गिव राइज टू अनदर। अगर आज मेरी पैसे की ख्वाहिश पूरी हुई है तो कल मेरी प्रमोशन की ख्वाहिश आ जाएगी, प्रमोशन के बाद फेम की आ जाएगी, फेम पहले से पहले मैं गरीब हूं तो मुझे अभी पैसा चाहिए, पैसे के बाद मुझे खाना और घर चाहिए, खाने और घर के बाद मुझे प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन के बाद मुझे फेम चाहिए, फेम के बाद मुझे अपना बिजनेस चाहिए। तो एक के बाद एक नीड्स बढ़ती जाती है, तो वो कभी कंप्लीट होती ही नहीं है। तो मोटिवेशन करना ही पड़ता है बार बार हमें अपने एम्प्लॉयज का। अगर आज उसको पैसे से सेटिस्फेक्शन मिली, वो प्रमोशन मांग रहा है, चाहता है, अगर वो अच्छा काम करे तो उसे प्रमोशन दो। तो ये कॉन्टिन्यूस रहता ही है, मोटिवेट बार बार करना ही पड़ेगा लोगों को तरह तरह की चीजें देके, क्योंकि उनकी डिमांड्स बदल रही है। As soon as one need is satisfied, another need arises. So managers have to continuously perform the function of motivation. यहाँ पे हमने पढ़ लिया है अपना सुपरविजन पूरा, मोटिवेशन पूरा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैस्लोस हिरार्की। जो हमारी एक है मैस्लोस थ्योरी जो है उसको हम पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हम इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। उसके बाद फिर हम एक लीडरशिप का टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। आई होप अभी तक का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कोई भी इश्यू नहीं होगा। इनकेस अगर कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। So see you in the next class. Till then, take care. Bye. And don't forget to subscribe World of Commerce Classes channel.